एक हफ्ते का टाइम गुजर गया है, अभी भी पता नहीं चला चोर कहाँ पर है। अभिजीत तुमसे पूछ रहा हूँ, दया तुमने पता किया चोर के बारे में? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अभी भी काम हुआ नहीं। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग सीआईडी होकर इतने छोटे मोटे चोर को क्यों खोज रहे हैं। हाँ सर, मैं अभिजीत की बात से सहमत हूँ, वो सही कह रहा है। एसी या कूलर चुराने वाले चोर को हम क्यों ढूंढ रहे हैं? सीआईडी का यही काम रह गया है। कोई बैंक रॉबरी करता तब सोचते भी सर कि हाँ वो बड़ा चोर है तो उसको पकड़ना जरूरी है। ये कैसा चोर है जो एसी और कूलर चुरा रहा है? ये काम तो पुलिस का है ना सर, हमारा थोड़ी। हाँ सर, दया सही कह रहा है। आप ही बताइए, सीआईडी का काम तो मर्डर करने वालों को पकड़ना होता है ना। अब हम छोटे मोटे चोर को पकड़ेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जितना तुम लोग को कहूँ उतना करो तुम लोग, ये छोटी मोटी चोरी नहीं है। श्रेया इन लोगों को बताओ चोरी के बारे में, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। चोरी एक घर में नहीं हो रही है, बल्कि सब घर में हो रही है। एसी कूलर सब घर का गायब हो रहा है। सिर्फ एसी कूलर की नहीं, पैसों की भी चोरी हो रही है। दिन दहाड़े चोरी हो रही है। पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना रोज रोज चोरियां बढ़ती जाएंगी। अच्छा, तो पैसों की भी चोरी हो रही है। लोगों को धमकाया भी जा रहा है, कुछ तुम्हें पता ही नहीं है। अकेले पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई, इसलिए सीआईडी को पुलिस की मदद करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ समझ गए सर। लगता है कि मुझे भी साथ चलना पड़ेगा। लेकिन सर ये चोरी हो कहाँ रही है? मऊ में। तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है। सर हमें भी जाना पड़ेगा। हाँ सबको जाना है, ये मेरा ऑर्डर है। सर हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और किसी का अता पता ही नहीं है। थाने में एक भी अफसर नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है। ये काम सीआईडी को सौंपा गया है, हम ही लोगों को सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलो अंदर चलो, चलकर देखते हैं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। डॉक्टर शाहरुख कहाँ रह गए हैं? अभी भी आए नहीं। डॉक्टर तारिका कहाँ रह गई है? वो भी अभी नहीं आई। सर वो सब फॉरेंसिक लैब में है। सर चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, वो तो आ ही जाएंगे। हाँ चलो अंदर। क्या काम है? बिना पूछे केबिन में कैसे चले आए हैं आप लोग? मैं सीआईडी वाला हूँ। अरे सर आप आने से पहले बताए ही नहीं। थाने में कोई भी हवलदार नहीं दिख रहा है। तुम्हारे थाने में लापरवाही से काम हो रहा है। सीआईडी को आना पड़ रहा है पुलिस का काम करने के लिए। बताओ कितने शर्म की बात है। बताओ, 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक केस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस वाले हो तमाशा बना रखा है। अब सर क्या बताएं, हमारे पुलिस स्टेशन में इतना काम था, ऊपर से मेंबर जी की एसी और कूलर ही गायब हो गई है। सिर्फ उनकी गायब नहीं हुई है, सबकी गायब हुई है, और पैसा भी चोरी हो गया है। मेंबर साहब बोले कि पहले मेरा केस सॉल्व करो, फिर दूसरे का केस सॉल्व करना। अगर मेरा केस पहले सॉल्व नहीं करोगे तो मैं तुम लोग का ट्रांसफर करवा दूंगा, इसलिए मैं वही केस सॉल्व करने लगा। सिर्फ मेंबर का केस सॉल्व करोगे? सर आप जानते नहीं हैं, मेंबर जी का केस बहुत बड़ा है। एसी की चोरी जब हुई ना तो वो गर्मी से एकदम पागल हो गए। गर्मी की वजह से ना उनको बहुत ज्यादा फोड़िया फुंसी निकल गई है। फटी लुंगी और बंडी पहन के इधर उधर टहल रहे हैं गर्मी की वजह से। जिसके पास बंडी नहीं है उसका क्या? सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, असल में ना इलेक्शन होने वाला है ना सर, गर्मी की वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ज्यादा मेंबर की चमचे करोगे ना, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। चोरी की सारी रिपोर्ट तैयार करके दो,
किसका कितना पैसा चोरी हुआ है, जेवर चोरी हुआ है। सॉरी सर, गलती हो गई है। मैं रिपोर्ट तैयार करके आपको दे दूंगा। केस सॉल्व करने में हम सीआईडी वालों की तुम्हें मदद करनी होगी। अगर मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। सही बोल रहे हो अभिजीत। अभी सीआईडी वाले सब आकर न धमकिया कर चले गए हैं। मोरा ट्रांसफर हो जिए तो का हुई। अबे तुनन को कुछ मालूम भी है? का बेकार चीज हमन को मालूम नहीं तो बताइए तब ना। अबे रउजवा पर सीआईडी आई है पता लगावे के लिए। जोन एसी और कूलर की चोरी हुई है ना, वही के बारे में पता लगावे के लिए। अच्छा सीआईडी आई हो। अबे का कर बे, पुलिस से काम हुआ नहीं तो अब सीआईडी न करियो। चल चले आ देखा खातिर। हाँ बे चल चला जा देखा खातिर कैसे सीआईडी होते। अबे मन आए जो मोरे तो खाली सीआईडी का नाम सुनकर डर लगत। तुनन का जाए तो जा सो। अबे का एकदम फट्टुआ का बे। अबे पजिया चल, अब देख कर चले आवजिया। पीछे पीछे चल, आगे आगे नहीं चल सकते तो। मैं जा तो घर, मेरे अब्बा बुलाते बहुत काम हो। बाना मारा तो डर के मारे भागते। अबे चल तो काय डराती कई चरिया करे। हाँ चल तब ठीक है, मैं चला तो मैं पीछे रहूं। अबे देख देख सीआईडी खड़ी जा। हाँ बे सीआईडी है का। अबे पागला तेज मत बोल, अब सुन लिया। हाँ बे बस सुन लिया, मगर पकड़ने ली। अच्छा ये बताओ, जिस घर में चोरी हुई है वो घर कौन सा है? सर ये तो नहीं पता है किस घर में चोरी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे थाने में केस दर्ज हुआ है और तुम्हें पता ही नहीं है किस घर में चोरी हुई है? लापरवाह कहीं के। इतने दिनों से क्या कर रहे थे? कुछ तो पता लगाया होगा कि एकदम पता ही नहीं लगाया। एकदम लापरवाह हो तुम। तुम्हें जरा सा भी खबर है कि किस घर में चोरी हुई है, या फिर ऐसे ही बैठे हुए थे इतने दिनों तक हमारे इंतजार? सर हम सोच रहे थे ना कि चुनाव खत्म हो जाए तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करें। तुम्हारे घर चोरी हुई रहती तो तुम इतना इंतजार करते कि चुनाव के बाद पता कर लेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर इस केस में हमें सफलता नहीं मिली तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें इस केस के बारे में बड़ी देर बाद मालूम चला, पता नहीं हम पता कर पाएंगे कि नहीं। लापरवाह कहीं के। सॉरी सर, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। सॉरी के अलावा भी आता है कुछ तुमको? एक ही रट लगाए हुए हो, सॉरी सर गलती हो गई, सॉरी सर गलती हो गई। एकदम बेखबर ही रहते हो क्या? अबे सीआईडी वाले बड़े खतरनाक दिखाते हैं। देख पुलिसिया वाले का नाम डरवा कर रखे हैं। हम इनकी पुलिस से डराते और पुलिस सीआईडी से डराती। अरे लोग तो ना पुलिसिया पकड़े नहीं खा चोरवा को बोलते इन सब सीआईडी वाले। तुम और तुम्हारे हवलदार किसी काम के नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुझे सीआईडी की पूरी टीम को बुलाना पड़ेगा। अभिजीत तुम सही कह रहे हो, जल्दी सीआईडी की पूरी टीम को बुलाओ, इससे कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। क्या खाक तुम मेरी हेल्प करोगे? तुम्हें तो अभी विक्टिम का घर ही नहीं मालूम है, किसके घर में चोरी हुई है पता ही नहीं है। क्या हेल्प करोगी मेरी जब कुछ पता ही नहीं है तुमको? कौन है ये लोग? इसी मोहल्ले के हैं? कहाँ सर? तुम्हारे पीछे पीछे देखो। हाँ सर, ये इसी मोहल्ले की हैं। हटो हटो, आगे से हटो, मुझे उन लोगों से बात करनी है। इधर आओ इधर आओ। अरे बाप रे बाप, बाबू साहब ये हमारा तो बलावते हैं। हे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी भागो सब पकड़ लीजिए। हे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों से कुछ सवाल पूछना था। अबे डिगरावा कहाँ भागते? बस वैसे कुछ उनका पूछा था, पकड़िए नहीं। अरे उन लोगों को बुलाओ, मैं कुछ करूंगा थोड़ी। क्यों डर रहे हो तुम लोग? बस एक सवाल ही तो पूछना है। अभी पजी एकदम एक नंबर का फट्टू डरपोक। अबे आओ सब। अच्छा बच्चों बताओ, चोरी हुई है तुम लोगों के मोहल्ले में, क्या बता सकते हो किस किस घर चोरी हुई है? क्या तुम हम लोगों को वहाँ लिवा कर जा सकते हो ताकि हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर सके? हमन के का पूरे मोहल्ला वाले जानते हैं कि घर चोरी हुई है।
अबे मऊआली में क्या बात करत है? उर्दू में बोल। अबे उनका मऊ की बोली थोड़ा ना समझ में आई है। अबे बाऊ तू नंगे जन तो नहीं, मोरे नानी का घर न रंगनाथपुरा में है। मैं मऊ की बोली समझे तो बस बोल नहीं पाऊ तो थोड़ा बहुत बोल ले तो बताओ कुल के घर में चोरी हुई है और लिया के चलो अमन का। अबे बता दे। मां नहीं बताओ तब बता। अबे प्रकट बताई बता दी ना। हे भजिया तब बता दे तो रही ना घर हम सट्टे में हो। अबे रोवा तब बता देना, मेरे बहुत डर लगती। अबे तो ही बता देना। अबे क्यों एक तो बताओ ना, लग्गा से पानी का पिया हो तो। अबे बता दो ना क्यों। अबे मोरे समझ में नहीं हो तो मैं कैसे बताऊं। अच्छा ही बताओ तुनन पांचों में से सबसे चालाक कौन है हन? तू आगे आकर बताओ। अच्छा तो सबसे चालाक झबरैले बाल वाले। अजी क्या बात करो तो मैं कब आगे आई हूँ। अरे बाऊ तनिया कलिया बगलिया देख। अभी इस सब मको छोड़ कर भाग गए का फंसा को। चल बाऊ चल लिया के चल तो तनी। हेलो मी। लगता है इसको इंग्लिश भी आती है। चलो दया इसके पीछे पीछे चलो। बताइए सर, बच्चों से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। सिर्फ ये सब मेंबर का केस सॉल्व करते रहें और पकौड़ा तल तल के खाएं, किसी काम के नहीं है ये सब। केस सॉल्व हो जाने दो, इन लोगों को सस्पेंड करा रहे हैं ना।